रशिया रिलेशंस से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, रशिया ने यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी फोर्सेस जमा करके रखी हैं 1 लाख के आसपास। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला कि रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर जल्द ही अटैक कर सकता है। तो इसके बाद यूएसए को टेबल पर आना पड़ा। यूएसए और रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच मुलाकात हुई, सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए, टेंशंस को डिफ्यूज करने के लिए। रशिया ने डिमांड ये रखी है कि वो देश जो ईस्ट यूरोप के हैं और जिन्होंने 1997 के बाद नाटो को ज्वाइन किया, वो नाटो की मेंबरशिप छोड़ें और इसके अलावा यूक्रेन और जॉर्जिया ये अब नाटो के मेंबर ना बने। क्योंकि देखो, यूक्रेन का बॉर्डर लगता है रशिया के साथ। अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन करेगा तो रशिया बोलता है ये तो वही मतलब हुआ ना, ये यूएसए का एयरक्राफ्ट है जो हमारे बॉर्डर के पास खड़ा है, कभी भी अटैक कर सकता है रशिया के ऊपर। इससे हमारी जो सिक्योरिटी है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इसलिए जॉर्जिया और यूक्रेन ये दोनों नाटो की मेंबरशिप ना ले पाए। तो यूएसए ये कहता है कि भैया ये तो इनकी सोवरेनिटी का वायलेशन है, जो भी करें आप कैसे इंटरफेयर कर सकते हो इनके अंदरूनी मामलों में। रशिया कहता है देखो ये इनका अंदरूनी मामला नहीं है, इससे हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो मतलब कोल्ड वॉर के दौरान जो बहुत सारे इश्यूज थे ना यूएसए और यूएसएसआर के बीच, ठीक उसी तरह की तो नहीं, लेकिन टेंशंस अभी काफी ज्यादा हैं यूएसए और रशिया के बीच में। रशिया को ये लगता है पहली तो बात देखो, जब कोल्ड वॉर समाप्त हो गया है तो ये नाटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो यूएसएसआर के खिलाफ बनी थी, ये आज के समय में एग्जिस्ट क्यों करती है? और एग्जिस्ट ही करती है तो फिर वो देश जो पहले कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे उनको नाटो में क्यों शामिल करवाया जा रहा है? ये लगता है रशिया को, यूएसए समेत दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज को ये लगता है कि रशिया जो है वो ईस्ट यूरोप में इंस्टेबिलिटी चाहता है, यूरोप की गर्दन को दबाने का प्रयास करता है रशिया। इस वजह से अलग अलग देशों में कई सारे इश्यूज पर एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ रशिया, दोनों के बीच में टेंशंस देखने को मिलती हैं। और अभी देखो, चूंकि पुतिन राष्ट्रपति हैं तो पुतिन का तो हमेशा से ये फोकस रहा है कि यूएसएसआर की जो ग्लोरी थी ना, रशिया उसी ग्लोरी को हासिल करे। जो इज्जत यूएसएसआर की हुआ करती थी, जो पावर यूएसएसआर की हुआ करती थी, वही पावर वही ग्लोरी रशिया की होनी चाहिए, ये पुतिन चाहते हैं। तो उनके मूव्स भी ऐसे ही होते हैं। जैसे सीरिया में वो यूएसए के खिलाफ चले गए असद रजीम को सपोर्ट करने के लिए। अभी कजाकिस्तान के इशू पर भी यूएसए और रशिया आमने सामने हैं। कजाकिस्तान में आपको पता है CSTO जो ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें रशिया, आर्मीनिया, बेलारूस ये सब देश हैं जो पहले कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के कहने पर CSTO कंट्रीज ने अपनी फोर्सेज कजाकिस्तान में भेजी स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए। तो फिर इससे यूएसए चिढ़ गया, समझ रहे हो? तो मतलब अलग अलग इश्यूज को लेके यूएसए और रशिया के बीच टकराव देखने को मिलता है। और ऐसा है भी नहीं कि आने वाले नियर फ्यूचर में ये जो टकराव है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन दोनों देशों को बातचीत से अपने इश्यूज को सुलझाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एंगेज करना चाहिए। रशिया को पता है कि हमने क्रीमिया जो हड़पा था ना 2014 में, उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, क्योंकि उसके बाद रशिया के ऊपर सैंक्शंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए थे, तो उनकी इकोनॉमिक लॉस उनको काफी ज्यादा हुआ। तो अगर बातचीत होती है तो दोनों देशों के हित में है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया रशिया और यूएसए के बीच रिलेशंस से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन में। इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।